भागलपुर के पुल को गिरे हुए आज 15 दिन हो गए हैं और उस पुल के गिरने के बाद आईआईटी रुड़की की टीम इसकी जांच कर रही थी कि आखिर इस पुल के गिरने का वजह क्या है। वहीं जब से यह पुल गिरा हुआ है तब से जनता सरकार को लेकर के ट्रोल कर रही है और सरकार से यह बार बार सवाल कर रही है कि एक ही वर्ष में एक पुल कैसे 2 बार गिर जा रहा है। तो वहीं इसमें मनीष कश्यप के समर्थक भी बीच में आ जा रहे हैं और वह यह बात कहने में कभी पीछे नहीं हट रहे हैं कि हमारा पत्रकार और हमारा मनीष कश्यप आज से 1 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि यह पुल का जो कास्टिंग हो रहा है, इस पुल का जो नींव रखा जा रहा है वह बहुत ही कमजोर है और आने वाले 1 वर्षों के अंदर ही यह पुल गिर करके पानी में दह जाएगा। इस खबर में मैं आगे आपसे बात करूं उससे पहले मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बता दें कि जब से भागलपुर के सुल्तानगंज के अगवानी में बना वह पुल जो कि ताश की पत्तों की तरह बिखर करके पिछले दिनों गंगा जी में दह गया था, उस पुल को गिरने के बाद मेसर्स सिंगला कंपनी पर जांच बिठा करके सरकार ने रुड़की आईआईटी की टीम बुलाई और जब उस टीम ने जांच किया और आज वह टीम जांच करके रिपोर्ट जो सबमिट की है उस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि पुल में कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 28 तक पिलर हैं और 1 से 28 तक के पिलर में 1 से लेकर के 14 तक का जो पिलर है उसका डिजाइन अलग है और वहीं 14 से लेकर के 28 तक का जो पिलर है उसका डिजाइन अलग है। 14 से लेकर के 28 तक के पिलर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं अगर बात करें तो पिलर नंबर 1 से लेकर के पिलर नंबर 14 तक में जो इस बार डैमेज हुआ है, जिसमें पिलर संख्या 10, 11 और 12 डैमेज हुआ है, तो वहीं 9 और 13 पूरी तरह से गिर करके धराशायी हो गया है और इसी के वजह से 10, 11 और 12 डैमेज हो गया है। यही रिपोर्ट आज पुल निर्माण विभाग को आईआईटी रुड़की की टीम सौंपने आई थी। वहीं पे आपको बताएं कि जनहित याचिका इस पुल के गिरने के बाद 2 दायर हुई हैं, जिसको लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई होने की तारीख आज रखी गई थी। आपको बता दें कि जनहित याचिका जो इससे पहले दायर हुई थी, गर्मी के छुट्टी से पहले न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह ने गर्मी के छुट्टी से पहले सुनवाई को लेकर के इसी 21 तारीख को सिंगला कंपनी के एक्सपर्ट टीम के साथ आज कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया था। तो वहीं दूसरे जनहित याचिका पर और पहले पूर्णेंदु सिंह द्वारा गर्मी के छुट्टी से पहले किए गए सुनवाई को लेकर के दोनों जनहित याचिका को मर्ज करके जो आज 21 तारीख को सुनवाई होनी थी वह सुनवाई हुई है, लेकिन वह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश केबी चंदन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी के खंडपीठ ने सुनवाई की है और इस सुनवाई में सरकार से जवाब मांगा गया है और सरकार यह जवाब देने के लिए लगभग 6 सप्ताह का समय मांगी हुई है। इस प्रकार से इन दोनों जनहित याचिका को लेकर के सरकार सिंगला कंपनी को और सरकार को अगले 12 अगस्त का समय दिया है। अब यह देखना होगा कि आने वाले 12 अगस्त को इस पुल के 1 साल में 2 बार गिरने के बाद सरकार पर या फिर मेसर्स सिंगला कंस्ट्रक्शन पर कौन सी कार्रवाई होती है। वहीं पे आपको बता दें कि यही पुल आज से 1 वर्ष पहले यानी कि 30 अप्रैल 2022 को हवाओं में उड़ गया था और उस वक्त इस पुल का पिलर नंबर 4 और 5 उड़ गया था। हालांकि डैमेज होने में 3 और 7 नंबर का पिलर भी रहा है। अब देखिए, जहां इस पुल को लेकर के मेसर्स सिंगला कंपनी के एक्सपर्ट टीम को हाई कोर्ट में पेशी होनी थी और यह सुनवाई जो टल करके 12 अगस्त को चली गई है, उसमें मनीष कश्यप के समर्थक कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं और मनीष कश्यप के समर्थक यह बार बार कह रहे हैं कि यह संभव है कि हमारा मनीष कश्यप एक अच्छा पत्रकार नहीं हो, यह संभव है कि मनीष कश्यप एक अच्छा यूट्यूबर नहीं हो, लेकिन सिविल इंजीनियर तो जरूर ही था। मनीष कश्यप ने अगर 1 साल पहले ही उस पुल की नाकामी को आपसे बताया था तो फिर सरकार ने तब के कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले तमाम इंजीनियर को और तमाम अधिकारियों को और तमाम कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। वहीं अगर आपको बताते चले तो उस पुल को लेकर के मनीष कश्यप के उस रिपोर्टिंग को लेकर के जो जिसे तेजी से वायरल किया जा रहा है, महाराष्ट्र से राज ठाकरे ने बयान दिया है और उन्होंने अपने ही भाषा में यह बयान देते हुए कहा है कि जब एक लड़का कोई माइक और कैमरा लेकर के उस पुल को दिखा रहा था और वह बता रहा था कि यह पुल 1 साल के अंदर ही गिर जाएगा, तब बिहार सरकार इसको संज्ञान में नहीं ली और देखिए कि बिहार का वह पुल उस लड़के के कहे के अनुसार 1 साल के अंदर ही गिर गया। वह पुल बिहार के भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। बहरहाल अब यह देखना होगा कि इस पुल के गिर जाने के बाद आने वाले 12 अगस्त को
कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, सरकार मेसरस सिंगला कंपनी से उस कंस्ट्रक्शन का ठेका वापस लेती है, सरकार पर कोर्ट कोई कार्रवाई करती है, या फिर वह पुल उसी कंस्ट्रक्शन के हाथों बनना फिर से शुरू हो जाता है। आपको यह भी बताएं, पुल 1 साल में 2 बार गिर गया। 1710 करोड़ का बजट जिसमें आपका और हमारा कहीं ना कहीं से पैसा लगा है, उस पर अब सुनवाई हो रही है, उस पर अब कार्रवाई हो रही है और तारीख पे तारीख कोर्ट में मिलते जा रहा है। और वहीं उस पुल से मिस हुआ एक व्यक्ति आज तक नहीं मिला है, जिसका परिवार धरने पे बैठा हुआ था। उसके साथ न्याय कैसे होगा? 1710 करोड़ के साथ न्याय कैसा होगा? और जो पुल 5 साल में बन करके तैयार हो जाना चाहिए था, उस पुल में और 2 साल या 3 साल इस गिर जाने के बाद बढ़ रहा है, तो आखिर इसका जवाब कौन देगा? इन तमाम सवालों को लेकर के हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।